नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा 8 जनवरी से है, तो इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश बोर्ड ने जारी किए गए हैं उनका विश्लेषण करने वाले हैं कि हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्या लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। तो इसके लिए एक जो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाला है और उसके बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। द एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। तो चलिए हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश में तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, है ना। हिंदी में पढ़ते हैं। भाई, पीईबी उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के उपायों को लागू करेगा। परीक्षा के संचालन में उच्च मानकों और निष्पक्षता से समझौता किए बिना सभी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के और साथ ही उम्मीदवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दूरदर्शिता और स्वच्छता के लिए दिशा निर्देशों और कई नई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। भाई, मान लेते हैं सबको अपने प्राण प्यारे हैं, कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पीईबी उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे अनुमति प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी ना लाएं। हालांकि अपरिहार्य स्थिति के मामले में यदि अभ्यर्थी अपने जोखिम पर केंद्र में बैग जमा करवाता है तो व्यवस्था होगी। ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो बताया सिर्फ वही लाएं। क्या बताया उन्होंने? एडमिट कार्ड लाना, अपना एक फोटो लानी, एक पारदर्शी पेन लानी और आईडी जैसे आधार, लाइसेंस या जो भी, तो ये चीज़ें बताई, यही लेकर जाना। बाकी अब जैसे हम जाएंगे कहीं 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, तो हर आदमी के पास बैग होता है, तो उन बैग को कह रहे जमा करने की रिस्क उसी की होगी। हालांकि सेंटर में परीक्षा केंद्र व्यवस्था होगी, लेकिन रिस्क उसी की होगी। दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहेंगे भाई आपकी खुद की जिम्मेदारी थी। ऐसा है, लेकिन आमतौर पर ऐसी होती नहीं है समस्याएं। कई जगह कर लिया है, जिम्मेदारी से बैग जमा होते हैं और वापस कर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं सुरक्षा सावधानियों को लागू करने और स्वच्छता के लिए आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ठीक है। प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले और उम्मीदवारों की अंतिम पारी के बाद बैठने की जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, डेस्क और कुर्सी, सभी दरवाजे के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को कीटाणु रहित किया जाएगा। व्हीलचेयर यदि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हो उसको भी कीटाणु रहित किया जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि सैनिटाइज किया जाएगा जब परीक्षा जो पहली शिफ्ट के बाद खत्म होगी और जो नई शिफ्ट शुरू हुई उनके पहले। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, तो सब उनका काम है। आगे कहते हैं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 सीटों के बीच गैप रखा जाएगा। ये भी ठीक है, गैप रखा जाएगा। दो बातें होती हैं, इससे तो नकल नहीं कर पाएंगे, दूसरी कोविड के से बचेंगे प्रभाव से उसके। आगे देखिए, हैंड सैनिटाइजर प्रवेश और परीक्षा स्थल के अंदर विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों और केंद्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि सैनिटाइजर रखे जाएंगे विभिन्न जगहों पर। ठीक है भैया। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले सभी सीट पर रफ कॉपी सीट को रख दिया जाएगा। हमको हमारा मैथ रीजनिंग में ज़्यादा आता है, तो प्रैक्टिस के लिए उसकी कैलकुलेशन के लिए रफ सीटें टेबल पर पहले से रख दी जाएंगी। जो दस्ताने पहने हुए कर्मचारी, ये सब उनकी बातें हैं, लेकिन इसमें भी हमारा कुछ हमको रोल नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं सही हैं। किसी भी भीड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए केंद्र में रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार अभ्यर्थी को पहुंचना होगा। हाँ, ये ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ से बचना है, तो इसके लिए हमें जो तय समय है ठीक उसी समय पहुंचिए, पहले से भीड़ न लगाइए। परीक्षा पूर्व तैयारी, इसमें कहते हैं कि भैया उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र तक पहुंचे। प्रवेश के समय केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। आगे कहते हैं कि लेखन सहायक के साथ उम्मीदवार के मामले में उम्मीदवार और लेखन सहायक दोनों को अपना अपना मास्क लाना होगा।
उम्मीदवारों को उनके साथ केवल कुछ वस्तुओं को कार्यक्रम स्थल में ले जाने की अनुमति होगी। कुछ लोगों के लेखन सहायक होते हैं, जैसे आमतौर पर पुलिस में तो नहीं होते मुझे जहां तक पता है, क्योंकि ऐसे लोग मेडिकल में पहली बार हो जाएंगे जिनको लेखन सहायक की जरूरत पड़ रही है, तो वो ऐसे लोग तो पुलिस का फॉर्म भरते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हो तो दोनों को मास्क लगाकर जाना होगा। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आदि, कृपया अधिक जानकारी के लिए एडमिट कार्ड देखें। हाँ, तो हमें एक तो अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी में जो फोटो एक तो आईडी होती है, जैसे आधार है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th की कुछ नहीं है, 10वीं की मार्कशीट तो होगी, ये सब चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है कि आधार वेरीफाई होता है, अंगूठा फिंगर लगती है वहां पे, तो इसलिए आधार अगर आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्राथमिकता आधार कार्ड को दीजिए, बाकी कुछ और भी हो तो जो चल जाएगा। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन। पारदर्शी पेन कैसा, जैसे ये है तो ये पारदर्शी पेन है, और ये मार्कर है, ये पारदर्शी नहीं है, इसके आर के पार नहीं देख सकते, इसमें देख सकते, तो ठीक है। अतिरिक्त तस्वीर उपस्थिति पत्रक पर चिपकाया जाना, एक अपनी फोटो ले जानी, और ध्यान रखना फोटो वही ले जानी जो हमने फॉर्म में लगाई थी जब फॉर्म भरा हुआ था, ढूंढ के रख लेना उसको। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर, अगर चाहें तो 50 ml तक का व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, अगर आपको बहुत अधिक प्यास लगती है तो पानी की व्यक्तिगत पारदर्शी बोतल। पारदर्शी बोतल कैसी होती है, जो वही जिसमें हमें दूसरी तरफ देखा जा सके, जैसे जो वर्तमान में चलती हैं, जो गर्म पानी ही रखे रहती हैं, ये मिल्टन वगैरह की आती हैं, ऐसी बोतल नहीं लागू होंगी। और एक वो डिजिटल बोतल आती है जिसमें टेम्परेचर और बता दिया जाता है, तो वो तो कतई लागू नहीं होगी, सिर्फ पारदर्शी साधारण बोतल। आगे देखिए, एंट्री के समय क्या किन निर्देशों का हमें ध्यान रखना है। उम्मीदवारों को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की जगह बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई। केंद्र के कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र के बाहर कतार प्रबंधक, रस्सियां और फ्लोर मार्क्स की व्यवस्था की जाएगी। यह है कि कतार प्रबंधक जो होंगे, मतलब लाइन में चलना होगा, और वो सब व्यवस्था होगी कि ताकि भीड़ भाड़ न जुड़े, लोग एक दूसरे से 6 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बराबर करते रहें। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। कई जगह होती है जहाँ पर लैब नंबर बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ वो चस्पा होगा नोटिस, तो उस जगह भीड़ लगी होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं बताएंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी बता देंगे आपकी फलानी लैब नंबर है, फलानी सीट नंबर है। समझ पाए आप बात। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़, अच्छा ये हो गया है ना। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश करने से पहले साबुन और हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता होगी। सेंटर में विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे, तो सेंटर में कई जगहों पर सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे जो हम जिनका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विविध विधिवत डिटेल्स भरना या भरा हुआ लाना होगा। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्वघोषणा और शरीर का तापमान की जांच की जाएगी, और केंद्र कर्मचारी प्रवेश पत्र पर बारकोड स्कैन करने के बाद आपको संबंधित लैब के लिए मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीदवारों को केंद्र के कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, जो वो करें वो करते रहें। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र में उल्लेखित सरकार, केंद्रीय, राज्य के कोविड-19 निर्देशों, सलाह का उल्लंघन करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, अगर कोई कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आपने इस चीज़ में एक चीज़ बिल्कुल नोटिस की होगी कि उन्होंने कहीं भी वैक्सीन का नहीं कहा है कि भाई आपको वैक्सीन का प्रिंट आउट लेकर जाना है साथ। अगर आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं कहा गया है कि आप अगर दोनों डोज लग चुकी हैं तभी आपको पेपर देने की अनुमति होगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया कम से कम। अब परीक्षा के दौरान रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 आकार की कॉपी रखी जाएगी। यदि उम्मीदवार द्वारा रफ काम के लिए अतिरिक्त सीट की आवश्यकता होती है तो उसे मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा। 5 पेज रख देंगे, इसके बाद अगर किसी को चाहिए होंगे तो और भी उपलब्ध करा देंगे। प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले और उम्मीदवार की अंतिम पारी के बाद बैठने की जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, डेस्क और कुर्सी, अभ्यर्थी आगे भी सैनिटाइजर से उपयुक्त वस्तुओं को सैनिटाइज कर सकते हैं
जो परीक्षा प्रयोगशाला कमरे हॉल में उपलब्ध कराया जाएगा। सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करने के बाद अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, परीक्षा के बाद देखिए, एक पारी के पूरा होने पर उम्मीदवारों को एक समय में एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। कृपया अन्वेषक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें एवं तब तक सीट से ना उठें। जब तक वो आपसे कहें ना तब तक सीट से नहीं उठना है, क्रम से निकालेंगे लाइन से। और देखिए, उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के पास उपलब्ध कर्मचारियों को प्रदर्शित करने के बाद एडमिट कार्ड और रफ सीट्स को सलाह बक्से में छोड़ना होगा। अगर कोई भी उम्मीदवार बॉक्स में एडमिट कार्ड या रफ सीट छोड़ने से चूक जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परीक्षा से अयोग्य भी शामिल हैं। जो बताएंगे वो डस्टबिन या कुछ भी जगह जहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है और वहीं पर अपनी जो रफ सीट बची थी वो रखनी है। अगर ऐसा कहते कोई छोड़ देता है, नहीं रखता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई ये हो सकती है कि उसे परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, ये जो इस बोर्ड के निर्देश थे जो बोर्ड ने हमें दिए थे वो मैंने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन निर्देशों को समझ गए होंगे, भली भांति इनका पालन करेंगे और खुद सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। हालांकि इसमें वैक्सीन का कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी अगर आप अपना सर्टिफिकेट साथ ले जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात होती है। एडमिट कार्ड में जो अभी तो किसी का एडमिट कार्ड आया नहीं है, कल से एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, तो एडमिट कार्ड में जो निर्देश होंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं अंत में आपको बता देता हूं। एडमिट कार्ड हो सके 2 प्रति ले जाइए। आईडी में प्राथमिकता आधार कार्ड को दीजिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी कोई भी आईडी जिसमें फोटो लगी हो, और ध्यान रखना ऐसी आईडी ना जो उसमें गलत नाम लिखा हो, तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। एक फोटो ले जानी है आपको, एक या 2 फोटो वही ले जानी जो हमने पहले फॉर्म में लगाई थी। एक पेन ले जाना है जो कि पारदर्शी पेन हो। बस फिलहाल यही है और धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपके काम का हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।